ये जो लंगटा लोग आए हैं ये लोग यहाँ के नहीं हैं। जितने भी संताल समाज है ये पूरे जगत में हमारे संताल का ही मरंग गुरु है। मार्बल टाइल्स बिछाया जाएगा, बनाया जाएगा, उस हिसाब से वो क्या वो प्रकृति का संरक्षण हो रहा है। सबको मार के भगाएंगे, दौड़ा के भगाएंगे, ये विश्व से भगा देंगे इन लोग को। क्या सोच रहा है वो लोग। आज जोहार मरांग गुरु। मैं फिलहाल मरांग गुरु पर्वत पर मौजूद हूँ और हमारे बीच में बोकारो जिला ग्राम सभा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पहाड़ पर्वत के इर्द गिर्द लगभग 40 से 50 गांव हैं और 40 से 50 गांव के लोगों का ही नहीं बल्कि उड़ीसा, बंगाल, तमाम जगह के संथाल आदिवासियों का ये सबसे बड़ा धर्मगढ़ है। और ये धर्मगढ़ है और साथ में ये लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले मरांग गुरु का नाम जरूर लेते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आज मरांग गुरु के पास आने के लिए लोगों को रोका जा रहा है, इनको पूजा करने के लिए रोका जा रहा है, जबकि कल ये एक सहमति बना है कि आदिवासी अपने स्तर से पूजा पाठ करेंगे और जैन अपने स्तर से करेंगे। लेकिन इसके पहले पिछले 2-3 साल से देखा जा रहा था कि यहाँ के आदिवासियों के साथ कहीं ना कहीं अधिकार का हनन हो रहा था। क्या कहिएगा। हम तो यही कहेंगे, ये जो कह रहा है कि हम दोनों हैं, ये हैं कब से हैं इसका तो कोई पता नहीं। हमारा परंपरा से जब से धरती पृथ्वी पहाड़ पर्वत जो बना तब से हमारे पूर्वजों ने सदियों पुराना यहाँ पर रहे हैं, इस जंगल को सेवा किए हैं, इस पे आशीर्वाद लिए हैं, इसे जिए हैं, इसे रहे हैं। आज इस पहाड़ के जो मरांग गुरु जो है, ये मरांग गुरु में ऐसा कोई ये नहीं है। हमारा कोई अगर बोलता है आज क्या बोलते हैं इसको, समेत शिखर, समेत शिखर का नाम कब आया? ये लोग अपने से बनाया। हम लोग का नाम सीधे मरांग गुरु है और मरांग गुरु ही हम लोग का जितने भी संताल समाज है, चाहे जंगल झारखंड का है, उड़ीसा का है, मध्य प्रदेश के हैं, जो भी है, हमारा एक ही बोंगा है जिसको मरांग गुरु पहले करते हैं। और वो सच्चा जो अभी आप खड़े हैं यही मरांग गुरु है। ये पूरे जगत में हमारे संथाल का ही मरांग गुरु है। और इन्होंने ये जो लंगटा लोग आए हैं ये लोग यहाँ के नहीं हैं। ये लोग अपना जो शिखर समेत जो बनाए हैं मात्र उनकी बनाया हुआ है। हम लोग कुछ नहीं जानते, हम लोग मरांग गुरु ही जानते हैं। शिखर सम्मेलन जब हुआ था ना तो जैन धर्म रक्षा दल के द्वारा ये बात सामने आ रही थी। कौन दाल था, बाघ दाल था, बिस्तरा था, हमको पता। हमारा तो परंपरा ही कह रहे थे कि इधर नजर उठा के नहीं देखे, आंख नोच। तो आज से उनको पता चलता होगा, चलेगा कि हम कहाँ उठा के रहेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सब पता चल जाएगा। आज के बाद से इन लोगों को जो लंगा है ना, हम लोग उसको नकेल कर देंगे। वो तो प्राकृतिक रूप, प्राकृतिक क्या, ये बात क्यों बार बार हम क्या कहते हैं, वो प्राकृतिक, हम प्राकृतिक का नहीं है, वही एक प्राकृतिक का आदमी है, ऐसा तो कोई बात नहीं है जी। हम लोग आर्टिफिशियल है, नहीं हो तो इतिहास देख लीजिए, किताब कोई नीति है नहीं। ये लोग तो अपना बनाया नीति है, ये लोग तो ढकोसला नीति है, लोगों को मैंने शर्माता है। दादा आपका नाम क्या है, बता रहे थे इको सेंसिटिव जोन के बारे में। मेरा नाम संजय हंसदा है। आप बोले प्राकृतिक का वो लोग पालन करते हैं इसलिए नंगे रहते हैं, और हम लोग जो पहनते हैं हम लोग प्राकृतिक के नहीं हैं। इको सेंसिटिव जोन के बारे में, इको सेंसिटिव जोन है तो अगर वहाँ मार्बल टाइल्स बिछाया जाएगा, बनाया जाएगा, उस हिसाब से वो क्या वो प्रकृति का संरक्षण हो रहा है। वो भी पहाड़ के ऊपर। हम लोग जानते हैं कि बारिश होती है तो पहाड़ के ऊपर पानी जमा होता है, वही पहाड़ के चारों तरफ गांव को बांटता है। अगर आप टाइल्स मार्बल बिछाएंगे वगैरह वगैरह वहाँ निर्माण करेंगे, उससे क्या होगा? प्रकृति क्या रक्षा होगी? वो तो नुकसान कर रहे हैं ना आप। और हम प्रकृति पुजारी हैं, इसलिए हम लोग आप लोग क्या चाहते हैं कि मैंने इसको और टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए? टूरिस्ट प्लेस बनाया ना जाए वो नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग का धर्म स्थल है। हम लोग को यहाँ आने से कोई रोका ना जाए। हम लोग का जो भी परंपरा है पहले से चला आ रहा है सदियों से, वो बरकरार रहना चाहिए। बस यही मांग है हम लोग का। तो मतलब ये कहना है कि टूरिस्ट प्लेस अगर बनेगा तो यहाँ हर कोई आएगा, इसका दर्शन करेगा। और ये कहना था जैन मुनियों की तरफ से कि अगर इसको टूरिस्ट प्लेस बनाया जाता है तो लोग मीट और दारू लेकर आएंगे, तरह तरह के खाना लेकर आएंगे,
जो हमारे यहाँ 20 मुनियों ने मोक्ष प्राप्त की है, ये शुद्ध धरती है, इसको जो है कि वो लोग नाश कर देंगे, हमारे धर्म जो है कि खतरे पर आ जाए। वो लोग कहते हैं कि हाँ वो लोग शुद्ध हैं, हम लोग कहते हैं कि हम लोग भी शुद्ध हैं। हम लोग का जो पूजा पद्धति है, बलि प्रथा है, वो हम लोग के लिए शुद्ध है। वो लोग नंगा घूमता है, वो शुद्ध है। अगर आपके यहाँ कोई नंगा चला जाएगा, वो शुद्ध है। और हम अगर अपना पूजा पद्धति का पालन करते हैं, वो अशुद्ध हो जाता है। क्यों? कुल मिलाकर हम जहाँ तक देख रहे हैं कि आदिवासियों की संस्कृति जो है हजारों साल पुरानी है, जबकि सैकड़ों साल इन लोगों की पुरानी है। अच्छा, और बताइए एक बात बाबूलाल जी, आगे की रणनीति कुछ आप लोग तैयार किए? हाँ, तैयार है, वो तैयार है। हम लोग जंगल में रहने वाले जितने भी आदिवासी हैं, जनजाति हैं, मूलवासी हैं, वो मेरा जंगल जीवन है और जंगल जीवन में कोई दूसरा है नहीं। आज जहाँ भी लुगु बाबा देखिए, राजरप्पा देखिए, आज यहाँ मरांगबुरु देखिए। मरांगबुरु ये चीज़ जो है, हम लोग अभी इस क्षेत्र के अंदर में कम से कम 50 गांव आदिवासी का होगा, 50 गांव होगा। लेकिन आज 50 गांव के लोगों को यहाँ किस तरह से धमकी दिया गया। वहाँ की स्थिति खराब है भाई, वहाँ लाइन नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, ये तमाम। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ जंगल और ये इस पारसनाथ पहाड़ में बिल्डिंग बनाएंगे, तरह तरह के घर द्वार बनाएंगे, लेकिन इसके अगल बगल जो मानव जाति रहते हैं, उनकी रक्षा के लिए आप क्या किए, उनकी सुविधा के लिए क्या काम किए, ये भी सवाल उठती है। हमारे एकदम उठना है। हमारे जो संविधान है, जल जंगल जमीन को बचाने का जो कानून है, वो हमारे पेश में आ गया है। हम सारे लोग अपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र का, अपना गांव का जो प्लॉटिंग है, वो हम लोग कर रहे हैं। यानी ग्राम सभा मंच के द्वारा अब यहाँ पे सामुदायिक दावा करने का निर्णय लिया गया। एकदम लिया गया जी, हमारे बीच में बोकारो जिला डीएस मतलब बोकारो जिला दुर्गा सेना के अध्यक्ष देवला टुड्डू जी हैं। बताइए, आप एक महिला हैं, आपको क्या मतलब है, इसमें क्या दिक्कत? सबसे पहले तो ग्रामीण टीवी को जोहार, और आपको भी बोल रहे हैं मारंगबुरु जीतकर पहले बोलिए, मारंगबुरु जीतकर, जय रायो जीतकर। हम लोग यहाँ कोई राजनीतिक करने नहीं आए हैं, और हम लोग राजनीतिक करिएगा तो फिर उन लोग से सकिएगा जी, वो लोग खुला चैलेंज कर रहे हैं। जो आप बोले दुर्गा सोरेन सेना, इसलिए मैं आपको बोली सर, इसके लिए सॉरी। और हम राजनीतिक करने नहीं आए हैं, और हम लोग राजनीतिक नहीं, यहाँ सारे आदिवासी हैं, हर दल से हैं और सामाजिक सारे हैं। और हम लोग के साथ अगर कोई छेड़खानी करेगा तो छोड़ेंगे नहीं सर। हम लोग औरत बेटी जो भी है, सारे लोग हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आज आप देख सकते हैं, आप सारे समझ सक गए हैं कि कैसे आदिवासी महिला और बाल बच्चे लेकर के हम लोग आज आए हैं। हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। एक बात बताइए देवला जी, आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में खबरें देख रहे हैं, पेपर में भी देख रहे हैं, यहाँ के वर्तमान विधायक और डीसी साहब ने ये कहा है कि आदिवासी अपने स्तर से पूजा पाठ कर सकते हैं, जैन भी करेंगे, तो फिर आप लोग का आपत्ति कहाँ हो रही है, ये मुझे समझ में। फिर कहीं ना कहीं हम लोग को भी इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है, मारंगबुरु और जाहिर आयो नहीं छोड़ेगी, दोनों मिलके। आज उनके बच्चे हैं हम लोग, और कोई नहीं है यहाँ पर, कोई राजनीति नहीं चलेगा। सबको मार के भगाएंगे, दौड़ा के भगाएंगे, ये विश्व से भगा देंगे। इन लोग को क्या सोच रहा है, वो लोग क्या समझता है अपने आप को, क्या समझता है वो अपने आप को, हम लोग को क्या समझा है, क्या समझा है हम लोग। आप लोग अगर इधर नजर उठा के देंगे तो आंख नोच लेगा जी, इसको मिटा देंगे हम लोग। आप क्या नोचेगा, मिटा देंगे हम लोग। मारंगबुरु जीतकर, मेरा मारंगबुरु है तो आप हैं, नहीं तो कोई नहीं है। मेरा जाहिर आयो है तो आप हैं, मेरा कोई नहीं है यहाँ मारंगबुरु के। जो हमको छेड़ेगा, जहाँ आले को जटेल लिया पे, जहाँ आले को जटेल लिया उनको बाले छोड़ा को आप नोड़े दीकू आलो पे दिखाओ लिया, दीकू आलो पे दिखाओ लिया, दीकू आलो पे दिखाओ लिया, बखान ले लगा पे दीकू पे जन्म झंटी हटा पे जो तो हटा ओचो पे सोंगे ओचो पे आले बाले कुसिया पे केंदा नोडेल नंगटा नंगटी के पे हिजुआ चेत तपे नोआ दो तपे आले सेदाय जब हड़म बुढ़ी लेता है कना को आलेरिन पूर्वज को ताहे कना हापड़म को ताहे कना एन रहो उनको सकामते कैरस सकामते बीर दारेरिया बहा जोम कते फल जोम कते को ताहे कना जो जोम कते को ताहे कना और नी तो आले को लगा लिया, नी तो आलेरिन गिदरा हो बिना को आलेरिन गिदरा हो इंजीनियर डॉक्टर जतो हो बिना को चेले को पूजा कर लेनु को जैनी न्यू तो माता को जैनी
चेत जो तुम तक कोनवा अरे चलो पे अड़ी झलने लगा पे तो अमेरिका कोनो झल नोड़े तो